हैप्पी लोहरी और मकर संक्रांति टू ऑल द फैमिली मेंबर ऑफ द यूट्यूब। जय हिंद दोस्तों, और स्वागत है आपका डार्क हॉर्स में। आज है 14 जनवरी 2023 और आज का जो हिंदू एनालिसिस जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो इस तरह है। पहला जो न्यूज़ है, आज थोड़ा कम न्यूज़ है तो मैंने कोशिश किया है कि कुछ भी छूटे ना तो बिल्कुल कवर पॉइंट टू पॉइंट मैंने किया है। पहला जो न्यूज़ था वो सीबीआई से रिलेटेड था। तो सीबीआई क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में, तो आप सीबीआई के बारे में जान सकते हैं। इसका इंस्टीट्यूटेड हुआ था 1963 पे और बाय द रेजोल्यूशन पास बाय द होम मिनिस्ट्री, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस के अंदर आता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ये किस कमेटी के तहत गठित किया गया था, तो संस्थानन कमेटी के तहत इसको गठित किया गया था सीबीआई को। और इट्स नॉट अ स्टेचुरी बॉडी। स्टेचुरी बॉडी तो हो ही नहीं सकता। स्टेचुरी बॉडी वो कि कोई लॉ से पास हो। तो ये अपना पावर डिराइव करता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट 1946 का, उससे करता है। तो सीबीआई के बारे में ये जाना हुआ, बाकी सब इन्वेस्टिगेट करते हैं और सारे वर्क्स हैं सीबीआई का। और जो दूसरा आर्टिकल है जो न्यूज़ में था अभी, और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में कि गंगे रेडू कम्युनिटी सीन इन न्यूज़ फॉर व्हाट। तो ये आप अगर आपके ध्यान में रहेगा तो बिल्कुल आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे माइंड काम नहीं करता। वहाँ पे आपको एलिमिनेशन टेक्निक या कुछ आपने पढ़ा हो उससे रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी फैक्चुअल आ जा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कवर किया इसको। गंगे रेडू कम्युनिटी है जो कि हैदराबाद की कम्युनिटी में मानी जाती है। और ये जो आपने देखा होगा बचपन में जो बैल लेके उसको मकर संक्रांति के दिन उसको टहलाते हैं, बैल वैल को पूरा सजा के, तो ये मकर संक्रांति के दिन ही होता है। गंगरेडू डांस भी है एक तरह का, तो उसमें डांस भी परफॉर्म करते हैं। और ये कम्युनिटी है जो कि हैदराबाद में ये परफॉर्म करती है मकर संक्रांति के दिन। और हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो आर्टिकल है कौड़ी पंडेलू। तो ये भी पूछ लेता है यूपीएससी ऐसा वर्ड कि कौड़ी पंडेलू सीन न्यूज़ फॉर व्हाट। तो कौड़ी पंडेलू कॉक फाइट है आंध्र प्रदेश, कॉक फाइट बैंड है आंध्र प्रदेश में, उसके बावजूद भी कॉक फाइट वहाँ कराया जा रहा है। तो बस एक ऐसा वर्ड याद रख लें कि कोडी पंडेलू करके है, या किसी से रिलेट कर लें किसी चीज़ से, कॉक फाइट इन आंध्र प्रदेश। बाकी पॉलिटी के रिलेटेड जो न्यूज़ था वो हेट स्पीच के बारे में दिया गया था। तो हेट स्पीच, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया दिल्ली पुलिस को टू फाइल एन एफिडेविट एज अ एविडेंस। तो जो भी अगर हेट स्पीच करता है तो वो एविडेंस के तौर पे पेश हो सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, मतलब उसे एविडेंस के तौर पे पेश किया जा सकता है। और हेट स्पीच कवर करता है सेक्शन 153 एंड 505 ऑफ आईपीसी इंडियन पिनल कोड। ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया नहीं है हेट स्पीच के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन में कवर किया गया है आर्टिकल 19, दैट इज गिविंग यू राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये तो आपको सभी को पता होगा कि फंडामेंटल राइट है। तो ये हेट स्पीच के बारे में था। और नेक्स्ट आर्टिकल है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, जो कल ऑनग्रेट किया था हमारे मोस्ट ऑनरेबल पीएम मोदी के द्वारा। और ये वाराणसी से दिब्रूगढ़ चलेगा। दिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में। वाराणसी कहाँ है? यूपी में है। तो बिल्कुल यूपी से असम के बीच में चलेगा, बांग्लादेश होते हुए जाएगा। तो ये एक तरह का 3200 किलोमीटर तक ये ट्रैवल करेगा। और इसमें जो क्रूज जो यूज़ हो रहा है एमवी गंगा विलास, ये आप याद रख सकते हैं, ये स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा सकता है। एमवी गंगा विलास, ये जो क्रूज है फर्स्ट इंडिजीनियस इंडियन मेड क्रूज है, ये आप याद रख सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा न्यूज़, और 2-3 आर्टिकल और हैं, मैं कवर करता हूँ उसको भी। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में है। ये स्कीम पूछा भी गया है यूपीएससी के, और जितने भी स्टेट में पीसीएस एग्जामिनेशन है उसमें भी पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने इसको कवर भी किया है। ये आया था 2020 में, और इसको एक्सटेंड किया गया था 2 साल के लिए 2022 तक, और फिर एक्सटेंड किया गया 2 साल के लिए 2024 तक। तो ये स्कीम जो है अब 2024 तक वर्क करेगा। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, अगर स्पॉन्सर लगा हुआ है तो स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर उसमें पैसा पे करते हैं। अगर सेक्टर स्कीम लगा हुआ है, सेंट्रली सेक्टर स्कीम, तो फुल्ली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है, आप याद रखें, ये नोट कर लें आप। और इसमें अवेलेबल जो अमाउंट 50K का लोन के तौर पे दिया जाता है ऑल द वेंडर इन अर्बन एरियाज़। 2020 तक क्या था कि ये रूरल और अर्बन दोनों कवर करता था, बट आफ्टर 2020 ये ओनली कवर करता है कि अर्बन एरियाज़ में ऑल द वेंडर्स को लोन्स के तौर पे ये प्रोवाइड करते हैं। और ये मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर। तो ये 4-5 पॉइंट आप इसका याद रख लें, तो ये आपको बिल्कुल 100% अगर ये एलिमिनेशन में आएगा तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सेंट्रली सेक्टर स्कीम इम्प्लीमेंटेड इन 2020, लोन अप टू 50K। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ऑल वेंडर इन द अर्बन एरियाज आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। और नेक्स्ट आर्टिकल है बॉन्ड सुप्रीमेसी के बारे में। कल मैंने आपको ओवरव्यू भी दिया था केशव नंदा भारती केस के बारे में, शंकरी प्रसाद केस के बारे में, गोलकनाथ केस के बारे में, और ओवरव्यू दिया था बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज आर्टिकल है बॉन्ड सुप्रीमेसी करके आर्टिकल आया है, जो कि कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 2 लिमिटेशन है। एक तो जुडिशियल रिव्यू, दूसरा नो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव अफेक्ट द डिस्ट्रॉइंग एनी फीचर ऑफ इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये 2 अमेंडमेंट है, 2 लिमिटेशन है, एक जुडिशियल रिव्यू है और एक अमेंडमेंट है ऑफ द बेसिक असाइडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो जुडिशियल रिव्यू है, जो आर्टिकल 13 कवर करता है कि लॉज डिरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट आर रिक्वायर्ड। तो ये जुडिशियल रिव्यू जो जो सुप्रीम कोर्ट का, जो अगर किसी फंडामेंटल राइट का खनन होता है तो आर्टिकल 226 सुप्रीम हाई कोर्ट जा सकता है, और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो आर्टिकल 13 उसको वॉइड किया था
जुडिशियल रिव्यू को दैट लॉज डिरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट आर वाइड, बिल्कुल वो वर्ड नल हो जाएगा। और जो नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव इफेक्ट ऑन डिस्ट्रॉइंग एनी ऑफ इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी जो आर्टिकल आया हो, राइटर ने लिखा है इसके बारे में कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि केशव नंदा भारती केस है, दैट डजंट रिफ्लेक्ट करेक्ट पोजिशन ऑफ लॉ। और ये हमारे जो वीपी हैं वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी, वो सवाल उठा रहे हैं कि केशव नंदा भारती केस जो है, जो बेसिक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया था वो बेकार है, क्योंकि पार्लियामेंट को वो पावर एक तरह का कंजर्व कर रहा है, और ये पार्लियामेंट सुप्रीमेसी नॉट इन द बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये पार्लियामेंट के सुप्रीमेसी को एक तरह का रोकता है। वो हमारे वीपी का जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ का सोचना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। तो ये जो हमारे जो रोल है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, वो इसको कंजर्व करके रखना है, इसी के ऊपर सवाल उठाना नहीं है। चलें, ये था आर्टिकल आज का। ओके दोस्तों, अगर बढ़िया लगे आपको तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई कमी दिखे तो बिल्कुल कमेंट भी कर सकते हैं आप। ओके, ख्याल रखें अपना, बाय, थैंक यू सो मच।